बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर बाघों की तलाश जारी है। कैमरे में एक बाघ की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। बाघ की तलाश में रात में भी ऑपरेशन चलाया गया। बाघ के नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते उसकी लगातार तलाश की जा रही है। कैमरे में आपको बताएं कि एक बाघ रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही रात में भी ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। नाइट विजन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बाघ की पहली तस्वीर है जो लंबी चली मशक्कत के बाद पहली बार कैमरे पर सामने आई है, क्योंकि जब से लखीमपुर खीरी में 8 बाघों के होने की खौफ भरी खबर आई है, तब से ऑपरेशन आदमखोर जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बाघ कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में ठीक से पता नहीं चल रहा था। बाघ की तलाश में वन विभाग की टीमें दिन रात जुटी थीं। 2 ड्रोन, 44 सीसीटीवी कैमरों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी था। इस लंबी चली पड़ताल और खोजबीन के बाद एक बाघ की तस्वीर जब कैमरे पर रिकॉर्ड हुई, तो वन विभाग की टीम ने जरूर राहत की सांस ली होगी। से निकले 8 बाघों ने लगभग 1 महीने के अंदर लखीमपुर में 3 लोगों की जान ले ली है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। जो वन विभाग के लोग हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 3 टीमें बनाई गई हैं, हर टीम में 14 के करीब लोग हैं और रेंजर एनपी सिंह हमारे साथ हैं, इस वक्त लगातार निगरानी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बाघ की तस्वीर सामने आई है, एबीपी न्यूज पर सामने आई है वो तस्वीर 8 बाघों में से एक बाघ की, और ट्रेस कर लिया गया है बाघ के इलाके को। और ये बात दावा किया है डीएफओ ने लखीमपुर के। इस पूरे कॉम्बिंग में लगातार गन्ने के खेतों में और आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। सर्च अभियान लगातार चल रहा है। हालांकि अब तक वन विभाग की टीम के हाथ सिर्फ बाघ की ये तस्वीर लगी है, जो रात के वक्त की है, जो शुक्रवार रात की हो सकती है। तब से अब तक बाघ कहां गए, कितना सफर तय किया, कहा नहीं जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी अंदाजे के भरोसे वन विभाग की टीम ऑपरेशन आदमखोर में जुटी है, और जो तस्वीर सामने आई है उसमें भी एक ही बाघ नजर आ रहा है। बाकी के बाघ कहां हैं, ये अब तक पता नहीं चला है। दरअसल बात सिर्फ एक बाघ को पकड़ने की नहीं है, यहाँ बाघों की लंबी चौड़ी फौज है। जो इस वक्त कहां है, ये बात किसी को नहीं पता। हालांकि वन विभाग की टीम को खुद पर भरोसा है कि वो वक्त रहते सब ठीक कर देगी, लेकिन ये बीतता वक्त लखीमपुर खीरी और उसके गांव वालों की धड़कनें बढ़ा रहा है, जो बीते कई दिनों से दिन रात डर के साए में जी रहे हैं। अब जितनी देर बाघों को पकड़ने में लगेगी, ये टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लखीमपुर खीरी में 8 बाघ हैं, तो बहराइच में 6 खूंखार भेड़िए थे, जिनमें से 4 भेड़ियों को तो वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अब तक जारी है। ये आदमखोर भेड़िए इतने खतरनाक हैं कि अब तक 8 लोगों की जान ले चुके हैं। वहीं गुजरात का वडोदरा मगरमच्छों की दहशत से परेशान है। जंगल का नियम बदल गया है, या फिर इंसानों पर जानवरों का हमला शुरू हो गया है, क्योंकि जंगल छोड़ सारे आदमखोर हमलावर हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ घूम रहे हैं, बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, तो गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ की दहशत है। अगर जान बचानी है तो इन आदमखोरों से बच कर रहें। इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो बहराइच है, जहां 8 बच्चों को मारने वाले 4 खूंखार भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। लेकिन 2 भेड़िए अभी तक पकड़ से दूर हैं। इन भेड़ियों के बारे में वन विभाग ने बताया है कि ये दोनों नर और मादा हैं।
एक ही जगह काउंटिंग की जाएगी, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, दोनों साथ रहते हैं। इसके पहले भेड़िया कब जो है घटना किया था, अभी भूखा होने के बाद कब शिकार करता है सर? अब क्या लगता है कितना दिन हो गया? 1 हफ्ते तक वो पुराना भोजन को पचा सकता है और बिना खाए कुछ रह सकता है। ज़्यादा 15 दिन तक है ना, 15 दिन तक रह सकता है मजबूरी में, लेकिन उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो वो मरे जानवरों को भी खा सकता है। बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी में भी दहशत भरा माहौल है। यहाँ बाघों ने आतंक मचा रखा है, जिनकी तलाश में वन विभाग की टीमें जुटी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बाघ की एक ही तस्वीर हाथ लगी है। लखीमपुर खीरी में अब तक एक साथ इतने बाघों के घूमने की ये पहली घटना है। पर सवाल बड़ा है, वन विभाग की टीम आदमखोर बाघों को कैसे पकड़ेगी? क्योंकि टीम ने बाघों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया था, लेकिन जब वन विभाग के कर्मचारी ने उसका डेमो दिया तो ताला ही नहीं खुला। आप अंदर ये इस तरह से ये सारी व्यवस्था है, एक डेमो करके मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे ही ये अंदर गए और वहां पैर रखा, यानी बाघ ने वहां पैर रखा, वैसे ही पिंजड़ा गिर जाता है। और पिंजड़ा गिरने की जो तैयारी है वो किस रूप में है, ये वन विभाग की तैयारी में दिखाना चाह रहा हूं। ये पिंजड़ा है और शेर वहां अंदर गया, बाघ गया, लेकिन पिंजड़ा गिर नहीं रहा है। आप सोचिए ये कितना जर्जर है और किस तरह से जंग खाया हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ खर्च होते हैं और व्यवस्था ये है कि यहाँ बाघ के रूप में ये वन विभाग के जो सदस्य हैं अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये पिंजड़ा गिरा नहीं। क्या बाघ इतना मौका देगा कि आएंगे और इसको कोई गिराने आएगा तब ये गिरेगा? तो ये खस्ता हाल व्यवस्था है वन विभाग की। जब टीवी और मीडिया और प्रशासन पहुंचता है तब ये वन विभाग का आदमी हमें डेमो दिखाने के लिए अंदर घुसा और अब ये पिंजड़ा एक तो गिर नहीं रहा था और गिर गया तो अब उठ नहीं रहा। उठाओ भाई रेंजर साहब और वन दरोगा जी, आइए उठाइए, आपका आदमी बंद है, 10 आदमी लगे हुए हैं। देखिए भाई ये हाल है, ये देखिए जोर जबरदस्ती की जा रही है किसी तरीके से ये पिंजड़ा उठे और देखिए आसानी से, और ये तो उतर ही नहीं रहा था। ये देखिए साहब, ये अंदर से उठा लो भाई, जरा दिखाओ। ये हाल है व्यवस्था, कोई चाबी ले आ रहा है, कोई आदमी बुला रहा है, तो ये हाल है। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्हें पकड़ते पकड़ते वन विभाग की टीम भी थक चुकी है, लेकिन मगरमच्छों की गिनती खत्म नहीं हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क से सैलाब तक हर जगह मगरमच्छ हैं, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इस दुनिया में हर किसी के रहने की जगह तय है। जैसे इंसान शहरों और गांव में घर बनाकर रहते हैं, कुछ जानवर इंसानों से तालमेल बनाकर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता। लेकिन कई जानवर खूंखार होते हैं, जिनसे तालमेल बिठाना आपकी जान को जोखिम में डालने जैसा होता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। चिड़ियाघर में आकर्षित करने वाले जानवर जब खुले आसमान में आते हैं तो डर का मीटर कितना हाई होता है। देश के सबसे बड़े सूबे पर जंगली जानवरों का साया मंडरा रहा है। क्योंकि अभी आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म भी नहीं हुआ था कि अब बाघ का डर सता रहा है। और इस बार इसका सेंटर पॉइंट है यूपी का लखीमपुर खीरी, जहां दहशत का आलम यह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं, ग्रामीण खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। बाघ के डर से एक बड़े इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल है, क्योंकि एक साथ 8 बाघ जंगल छोड़ लखीमपुर के खेतों में घुस आए हैं, जिनके रास्ते में जो आ रहा है शिकार बन रहा है। वन विभाग की जो टीम है उनके साथ एबीपी न्यूज ने यहाँ पेट्रोलिंग की और ये जो पिंजड़े लगाए गए हैं यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। कैसे पिंजड़ा काम करता है ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे शेर अंदर या बाघ अंदर गया तो किस रूप में होता है, आप अंदर ये इस तरह से ये सारी व्यवस्था है, एक डेमो करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये अंदर गए
और वहां पैर रखा, यानी बाघ ने वहां पैर रखा, वैसे ही पिजड़ा गिर जाता है। हालांकि ये ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ये भी देख लीजिए आप। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आत्मा किस तरह से दुखी है उनसे भी बात कराऊंगा। इसके अलावा ये जो दरोगा जी की बैठने वाली गाड़ी है, जो ट्रैक्टर है, किसी तरीके से बाघ हमला न करे उसके लिए चारों तरफ से उसको जालीदार बना दिया गया है। वन दरोगा इसी पर बैठकर घूमते हैं। बाघ कहां, किस इलाके में छिपे हैं, इसकी पहचान पहले उनके पैरों के निशानों से की जा रही थी, अब ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। कुल 20 कैमरे लगे हुए हैं। उधर वन विभाग की टीम फुल ऑन एक्शन में है, जिन पर बाघों को पकड़ने का दबाव बनता जा रहा है। लखीमपुर के जंगल से निकले 8 बाघों ने यहां खौफ का माहौल बनाया हुआ है। हमारे साथ डीएफओ संजय जी हैं। क्या तैयारी की गई है? हाँ, जैसे अभी हमारे अगस्त में लगभग 3 डेथ हुआ है और एक घायल भी हुए हैं एक इंसान को। तो क्योंकि मानसून में जैसे पानी भर जाता है जंगल में तो जानवर बाहर आ जाते हैं, तो इसके तहत में हम लोग इमलिया गांव में बाघ को पकड़ने की कवायद जारी है। तो इसके तहत में हम लोगों के 4 पिंजरे लगाए हैं और ड्रोन कैमरा में सतत निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ लगभग पूरे ज़िले में हम लोग 40 कैमरा की तैनाती किए हैं, क्योंकि बाघ एक ऐसा जानवर है जो मूव करता रहता है। एक बाघ लगभग 10 किलोमीटर आराम से मूव कर जाता है एक दिन में। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लोकेशन ट्रेस किया जाए। ये जो 8 बाघ हैं इनको कब तक पकड़ लिया जाएगा? 8 बाघ पकड़ने के हमारे वन मंत्री जी भी आए थे, क्योंकि हर साल जैसे मानसून में थोड़ी स्थिति ऐसे रहती है, मानसून खत्म होते ही वो लोग फिर से जंगल की तरफ चले जाते हैं। वन विभाग और बाघ के बीच चोर सिपाही का खेल जारी है। गन्ने के खेत हो या पगडंडी, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां तलाश न हो रही हो। जिस तरीके से डीएफओ कर रहे थे कि हर बरसात में ऐसा होता है, यहाँ पर गन्ना बहुत है और गन्ने को बाघ जो है वो अपना घर समझ लेता है। तो जो लोग गन्ने के आसपास जाते हैं उन पर हमला कर देता है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी वैसे ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इनकी क्या जरूरत है? डीएफओ की क्या जरूरत है? वन मंत्री की क्या जरूरत है? प्रशासन की क्या जरूरत है? जब लोग घायल होते रहेंगे, मरते रहेंगे और त्रासदी के तरह हम कहें कि झोंकते रहेंगे। तो ये लोग हैं जो गांव के हैं, हर साल परेशान होते हैं, विवश होते हैं, इनके भाई बंधु घायल होते हैं, मरते हैं और प्रशासन कह रहा है। तो मंत्री जी आए थे, बाघ पकड़ नहीं पाए, चले गए। जी, हमारे गांव में यही समस्या है कि हम लोग जब जाते हैं खेत की तरफ तो हम लोग 3-4 लोग जाते हैं। मतलब कि बाघ की दहशत है और इसीलिए हम लोग 4-5 लोग जाते हैं साथ। 4-5 लोग जाते हैं तब भी हमला कर देता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जी जी। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई हो रही। हाँ, यहाँ बाघ का है प्रकोप यहाँ भी। तो प्रकोप से तो आपके भाई बंधु घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने प्रशासन से कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं? हाँ कहा वो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इस बीच ग्रामीणों के अपने दावे हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन जो एक बात सच में है वो है दहशत, जो हर किसी में कॉमन है, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस वक्त डर के साए में जी रही है। डर लगता है अंदर से और बाहर नहीं निकलते हैं। अंदर भी बच्चन को रखते हैं, हम भी रहते हैं और जाते हैं तो बाहर निकलते हैं तो सब लोग निकलते हैं। अकेले भी नहीं जाते हैं और बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते, बहुत डराते हैं। इतना बाघ का खौफ चल रहा है। हाँ, बहुत डर है अंदर। इतनी बुरी तरीके से दहशत हुई है कि हम लोग जो है इस समय इतना परेशान है कि दिन में तो तुम्हारे क्या नाम मजबूरी है, जानवर कोई पाले जाते, चारा वारा किया जाता है, लेकिन रात में कोई इधर से उधर नहीं हो सकता है। बच्चे स्कूल जाने से इतना कतराते हैं, कुछ कहने की बात है। उनको इतना भय व्याप्त हो गया कि उस भय से वो कभी भी तुम्हारे क्या नाम ये नहीं सोचते हैं कि हम स्कूल चले जाएं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जंगली जानवर जंगल छोड़कर बाहर क्यों आ रहे हैं? क्या इसके पीछे जंगलों का खत्म होना सबसे बड़ी वजह है या फिर इसके पीछे का रहस्य चौंकाने वाला है? मनुष्यों से जो डरने का जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो गई, और जब उसको भेड़ और बकरी नहीं मिल रही तो बच्चों को पकड़ने लगा, बच्चों को खाने लगा। क्योंकि वन विभाग की माने तो बारिश में पानी भरने से ऐसी घटनाएं होती हैं। जानवर जंगलों से बाहर निकल आते हैं। लोग
तो परेशान है सर। 3 लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है सर। हर साल यही हाल है। हर साल सर यही। आप लोग निकलते हैं, मांग करते हैं, लेकिन कोई वन विभाग प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं सर पड़ता। अब बताते हैं सर ये इंतजाम किया, वो इंतजाम किया, लेकिन पकड़ा तो नहीं गया सर अभी तक। लोग तो परेशान है सर, हत्याएं तो हो रही। इस बात में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन जंगलों से आ रहे जानवरों ने एक बड़े खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। पहले भेड़िया, अब बाघ और कुछ इलाकों में सियार के होने की भी बात कही जा रही है। इस तरह की घटनाएं पहले कोरोना के वक्त लॉकडाउन में हुई थीं। हालांकि तब ये बात समझ में आती थी कि चारों तरफ बंद था, लेकिन अब न लॉकडाउन है न किसी तरह की पाबंदी, क्योंकि इस वक्त डर और कैद में अगर कोई है तो वो इंसान है। जो पहले भेड़िए के डर से घरों में कैद थे, अब बाघ के डर से कैद हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि एक एक बाघ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इसकी डेडलाइन क्या होगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि वक्त जितनी तेजी से बीत रहा है, बाघ का डर उतनी तेजी से बढ़ रहा है। जितने खतरनाक बाघ और भेड़िए होते हैं, उतने ही खतरनाक होते हैं मगरमच्छ, जिनसे ना पानी में बह लिया जा सकता है और ना ही पानी के बाहर, क्योंकि इनके जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि पत्थर को चबा सकते हैं। अब ऐसे ही खतरनाक मगरमच्छ अगर सड़कों पर आ जाए तो क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। उसके जबड़े में जो आता है चबा दिया जाता है। ताकत इतनी कि हड्डियों का चूरा बना दे। इंसान का कोई अंग अगर फंस गया तो फिर शरीर का पूरा खून बाहर आ जाएगा और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। डर है, खौफ है, दहशत है, कलेजा सुखा देने वाला माहौल है, क्योंकि देश के कई राज्यों में इन आदमखोरों का आतंक पसरा हुआ है। गुजरात जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, सब जगह आपको ये आदमखोर मिल जाएंगे। ये मगरमच्छों के डर का डेरा अब रिहायशी इलाकों में है। मानो ये कह रहे हैं, कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। आसमान से आफत तो बरसी ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले चलिए गुजरात के वडोदरा, क्योंकि गुजरात के वडोदरा में बाढ़ तो आई है, लेकिन सिर्फ पानी की नहीं, मगरमच्छों की भी। गुजरात में इन मगरमच्छों ने कैसे जीना मुहाल किया है, ये देखिए। तस्वीर वडोदरा के अकोटा स्टेडियम इलाके की है। बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाके में मगरमच्छ पहुंचा। करीब करीब पानी में डूबे घर की छत के ऊपर आराम फरमा रहा है, और आसपास के घरों में मौजूद लोगों का क्या हाल होगा, ये तस्वीर इसको बयां करने के लिए काफी। ये अकेली तस्वीर नहीं है। वन विभाग की टीम ने जब तक अकोटा इलाके में मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, तब तक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी परिसर में एक मगरमच्छ आ गया, जिसे टीम ने पकड़कर नदी में वापस भेज दिया। आपको और तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मगरमच्छ के बारे में जान लीजिए। आपको और तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मगरमच्छ के बारे में जान लीजिए। मगरमच्छों में शक्तिशाली जबड़े होते हैं, कई शंक्वाकार दांत के होते हैं और पंजेदार जालीदार पंजे वाले छोटे पैर के होते हैं। वर्तमान समय में रेप्टाइल में सबसे बड़ा और सबसे भारी भरकम मगरमच्छ होते हैं। इन प्रजातियों का औसत जीवन काल 30 से 40 साल होता है। बड़ी प्रजातियों का औसत जीवन काल 60 से 70 वर्ष का होता है। इनका वजन 400 से 500 किलो तक होता है, लेकिन मगरमच्छ के काटने से गंभीर चोट लग सकती है। हमले से टिश्यू डैमेज, हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, और ये जमीन पर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर काटने की बात करें तो मगरमच्छों के पास काटने की 3000 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत होती है। राजस्थान में भी मगरमच्छों ने खलबली मचा दी है। सिरोही में मगरमच्छ आने से लोग दहशत में हैं। ऐसे ही मुंबई में मोरारजी नगर में मगरमच्छ दिखा, उत्तर प्रदेश के बस्ती में मगरमच्छ दिखा। बारिश ने तो पहले से मुसीबत में डाल रखा है, लेकिन पानी से निकला ये काल मुसीबत और बढ़ा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत बरकरार है। बाघ को तलाश के लिए वन विभाग की 14 लोगों की 3 टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बाघ के नाइट विजन कैमरों से भी तलाश हो रही है। 8 बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आ गए हैं, जो लोगों को शिकार बना रही हैं। ऐसे में बाघों को पकड़ने के लिए वन विभाग
पुलिस के साथ गांव के लोग भी जुटे हुए हैं। बाघों के आ जाने की वजह से लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। जंगल से निकले 8 बाघों ने लगभग 1 महीने के अंदर लखीमपुर में 3 लोगों की जान ले ली है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। जो वन विभाग के लोग हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 3 टीमें बनाई गई हैं, हर टीम में 14 के करीब लोग हैं और रेंजर एनपी सिंह हमारे साथ हैं, इस वक्त लगातार निगरानी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बाघ की तस्वीर सामने आई है, एबीपी न्यूज पर सामने आई है वो तस्वीर 8 बाघों में से 1 बाघ की, और ट्रेस कर लिया गया है बाघ के इलाके को। और ये बात दावा किया है डीएफओ ने लखीमपुर के। एनपी सिंह जो रेंजर हैं इस इलाके के, वो हमारे साथ चल रहे हैं इस कॉम्बिंग में। हम उनसे बात करते हैं। सिंह साहब, आप ये बताओ कि निगरानी की टीम जो चल रही है, जिसमें लगातार हथियार लेके, कोई डंडे लेकर काम अपना कर रहा है, आप भी निरंतर प्रयास कर रहे हो, तो जो बाघ की तस्वीर आई है वो तस्वीर एबीपी न्यूज पर है और इस पूरे इलाके को ट्रेस कर लिया गया कि बाघ कहां कहां हैं। कब तक उम्मीद की जाए कि ये हमारे यानी आपके सिकंजे में होंगे? ये अभी ट्रेस आउट हो गया है और देखा भी गया है। जो आपको मिली है तस्वीर, ये वही टाइगर है जिनके द्वारा ये घटना की गई है और मैं समझता हूँ जल्दी ये जो है पकड़ा जाएगा। और चलिए संवाददाता वीरेश पांडे की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। लखीमपुर में बाघ की तलाश में किस तरह ऑपरेशन जारी है। लखीमपुर के खेतों में यानी गन्ने के खेतों में एबीपी न्यूज की टीम वन विभाग के साथ पहुंची है, कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये दिखाने कि किस तरीके से जो लखीमपुर के वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो निरंतर प्रयासरत हैं कि जो 8 बाघ हैं उन्हें किस तरीके से पकड़ लिया जाए, पिंजड़े में कैद कर लिया जाए ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। वो एक्शन में हैं और खुद रेंजर इनके साथ हैं, वन दरोगा इनके साथ हैं और ये प्रयास उनका लगातार चल रहा है। नाइट विजन कैमरे भी यहाँ लगाए गए हैं और हू हा या डंडे और जो भी तरीका है उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बाघ को पकड़ लिया जाए और कोई अप्रिय घटना न हो सके। हमारे साथ मोहम्मद उमर हैं जो नाइट विजन कैमरे की निगरानी कर रहे हैं। नाइट विजन कैमरे को लगाया गया है इस लिहाज से कि यहाँ पर अगर कोई आए उसे ये कैमरा कैद कर ले, यानी बाघ अगर निकले तो भी उसे पकड़ लिया जाए। जी जी बिल्कुल। इसके सामने से जब भी कोई चीज़ गुजरती है तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो एक सा पिक्चर है कवर कर लेता है, कैच कर लेता है। तो उसके बाद हम लोग इसका सुबह और शाम जो है 2 टाइम इसको चेक करते हैं। उसमें जो फोटो आते हैं वो हम लोग, जैसे अगर टाइगर कोई मूवमेंट किया है इधर तो हम इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे देते हैं। जैसे आप लोगों को आज फोटो मिली है शायद उच्च अधिकारियों से, तो वो इन्हीं कैमरों में कैद हुई। इन्हीं कैमरों से एक बार मैं चाहूँगा कि इस कैमरे को दिखाया जाए और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें उसे बताएं आप। टेक्निकल चीज़ें सर, ये इसका फ्लश है जो ये रात में काम करता है। जो रात में जब कोई चीज़ ये निकलता है तो इसमें इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उनकी वजह से ये उसको कैच कर लेता है और उसका इमेज इस पे ले करके, और ये सेंसर लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये इस पे उसका फोटो कैप्चर हो जाता है। तो ये जिस टाइम भी, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हर टाइम ये फोटो खींचता रहता है। नौ से बड़ी खबर आपको बताएं, डिप्टी डायरेक्टर की तलाश यहाँ लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम कल नहाते वक्त गंगा नदी में डिप्टी डायरेक्टर डूब गए थे, उनकी तलाश कर रही है। 10,000 रुपए लेने के बावजूद नाविक ने उनको नहीं बचाया। देखिए 2 तस्वीरें, डिप्टी डायरेक्टर जो कि गंगा नदी में गहरे पानी में चले गए थे, उसके बाद डूब गए थे और वहां जो मौजूद नाविक था उसे 10,000 रुपए दिए गए, उसके बावजूद उसने उन्हें नहीं बचाया। लगातार एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है, स्वास्थ्य विभाग भी वहां पर जुटा हुआ है और उनकी तलाश की जा रही है। कल की यह घटना जब गंगा नदी में वो नहाने गए थे, उस वक्त थोड़े गहरे पानी में जाने के बाद वो डूब गए थे। डिप्टी डायरेक्टर थे और 10,000 रुपए लिए गए थे एक नाविक द्वारा उनको बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं बचाया। आपको बताएं कि उनकी पत्नी एक जज है और उन्होंने ही बताया कि 10,000 रुपए उनसे लिए गए थे, जिसके बावजूद नाविक ने डिप्टी डायरेक्टर को नहीं बचाया और अब एक टीम तैनात है जो कि उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। यूपी के उन्नाव की खबर हम आपको बता रहे हैं। गंगा नदी में डिप्टी डायरेक्टर जो कि गए थे नहाने के लिए, उस वक्त जब वो डूब गए थे
उसके बाद से उनकी तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, उन्हें खोजने की लगातार वहां पे कोशिशें जारी है। कल की ये पूरी घटना जब गंगा नदी में वो नहाने गए थे, के लिए आए थे, भाव तेज होने के कारण डूब गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासकों की टीम और फ्लड की एसी लगातार सक्रिय है और उनको खोज रही है। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। एक बड़ी खबर बिहार से, जहां पर जातीय जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी को पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ये प्रदर्शन करने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आप सब लोगों को पता है, ज्ञात है कि बिहार पहला ऐसा राज्य था जब महागठबंधन की सरकार थी तो पहली बार हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया और उसके बाद कैबिनेट ने, जब कैबिनेट में हम लोग थे 17 महीने, उसने डिसीजन लिया कि जो आरक्षण जो है इसको हम लोग बढ़ाने का काम करें। तो हम लोगों ने 65% जो आरक्षण वो बढ़ाने का काम किया था और उसके बाद हम लोगों ने केंद्र सरकार को, पूरे कैबिनेट ने नोट भी भेजा था कि भाई इस आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए। लेकिन भारत सरकार जो है इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सर्वे हो, जाति आधारित गणना हो। उस समय भी कोर्ट में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खड़ा करके पीआईएल करवा करके रुकवाने का काम कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस समय हमारी जीत हुई थी और हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। फिर हम लोगों को पूरा विश्वास था कि भाजपा के लोग इस आरक्षण को जो हम लोगों ने बढ़ाया था पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित आदिवासी भाइयों के लिए, जो 65% जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, उस जाति आधारित गणना के बाद तो फिर से एक मामला जो है कोर्ट में चला गया। वही बीजेपी के लोग कार्यकर्ता, यानी अगर भाजपा भारत सरकार चाहती शेड्यूल 9 में डालने का तो इसको शेड्यूल 9 में डाल देती, लेकिन डाला नहीं। तो ये साफ दिखता है कि भाजपा जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी है, आरक्षण विरोधी व्यक्ति है।